जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे व्यक्ति जो बाइक लेते हैं, कार लेते हैं, ऑटो लेते हैं, ट्रैक्टर लेते हैं, ट्रक लेते हैं, कोई भी वाहन लेते हैं, चाहे दुपहिया हो, चार पहिया हो, कुछ भी, तो अधिकतर आप देखते होंगे कि लोग फाइनेंस कराते हैं, मतलब लोन पर लेते हैं। चाहे वो बैंक द्वारा फाइनेंस किया गया हो, चाहे एजेंसी द्वारा फाइनेंस किया गया हो, चाहे किसी फाइनेंस कंपनी द्वारा फाइनेंस किया गया हो, लेकिन ज्यादातर लोग ईएमआई पर लेते हैं, फाइनेंस पर लेते हैं। अब ईएमआई पर तो वो ले लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब ईएमआई पर आप बाइक लेते हैं, कार लेते हैं, किसी प्रकार का कोई वाहन लेते हैं, तो वो आपके आरसी पे होता है। आरसी पे आपका फाइनेंसर का नाम लिखा होता है। आप अपने आरसी पे देखेंगे तो फाइनेंसर का नाम लिखा रहेगा। अगर एचडीएफसी बैंक से लोन है तो एचडीएफसी बैंक लिखा रहेगा, यस बैंक से लोन है तो यस बैंक लिखा रहेगा, अगर वो आईसीआईसीआई से आईसीआईसी लिखा रहेगा, एसबीआई से तो एसबीआई। मतलब जिस भी बैंक से या फाइनेंसर कंपनी का है तो कंपनी का नाम वहां पे लिखा रहेगा। इससे यह साबित होता है कि जब तक आपका ईएमआई चुकता नहीं हो रहा है, लोन चुकता नहीं हो रहा है, उसका जो ऑनर है, मालिक है, वो फाइनेंस कंपनी है। और वो समय समय पर आप देखते भी होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दे रहा हूं कि जैसे कि आप लोन पे गाड़ी लेते हैं, ईएमआई पर गाड़ी लेते हैं, और आप 3 ईएमआई जमा नहीं करते तो वो एनपीए में चला जाता है, नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स। उसके बाद क्या होता है, आपने देखा होगा अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, या फिर नहीं देखा होगा तो सोशल मीडिया पे जरूर देखा होगा, अखबारों में जरूर पढ़ा होगा कि गाड़ी खींच के लोग ले जाते हैं। चाहे फाइनेंसर कंपनी हो, चाहे ये बैंक हो, चाहे कोई भी हो, जिन्होंने फाइनेंस किया, वो 3 महीना तक 3 किस्त आपने नहीं दिया तो वो आपको गाड़ी उठा कर ले जाएगा, चाहे कितनी भी महंगी आपकी गाड़ी क्यों ना हो। तो इससे यह साबित होता है कि आपके गाड़ी का, आपके वाहन का जब तक ईएमआई खत्म नहीं होता है, तब तक मालिक कौन होता है, वो फाइनेंसर होता है या फिर वो बैंक होता है, क्योंकि वहां एग्रीमेंट हो चुका होता है जब आप ईएमआई कराते हैं। अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूं वो आपको बता देता हूं। अब देखिए, कभी कभी होता क्या है कि चलिए ईएमआई पर आपने बाइक लिया, कार लिया, वाहन लिया कोई भी, और ईएमआई आप 2 साल का कराया, आपने 3 साल का कराया, 5 साल का कराया, वो ईएमआई आप खत्म कर लेते हैं। खत्म कर लेते हैं तो फाइनेंस कंपनी की तरफ से एनओसी लेना जरूरी होता है। चाहे बैंक है, बैंक की तरफ से एनओसी लेना जरूरी होता है। आजकल क्या हो रहा है कि सारे चीज ऑनलाइन है। तो जब आप ईएमआई खत्म कर लेते हैं, तो चाहे बैंक का हो, चाहे किसी फाइनेंस कंपनी का हो, जो एजेंसी आपको करा के दिए हुआ है, शोरूम वाला करा के दिए हुआ है, तो ऑटोमेटिक जैसे लास्ट ईएमआई आपका जमा होता है, तो होता क्या है कि एनओसी आपके एड्रेस पर आ जाता है। आपने जो एड्रेस दे रखा है वहां पर 1 सप्ताह के अंदर ही एनओसी आ जाता है, मैक्सिमम 10 दिन। हालांकि टाइम 1 सप्ताह का है, लेकिन डाक वाक में लेट हो तो मैक्सिमम 10 दिन के अंदर ही लास्ट ईएमआई के बाद आपके घर पे आ ही जाता है। अब वो जो एनओसी आता है, एनओसी इस चीज का प्रमाण होता है कि आपका ईएमआई खत्म हो चुका है। वो एनओसी बहुत कंपल्सरी है आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है, उसे आपको संभाल के रखना जरूरी है। अब क्या है कि उस एनओसी के आधार पर होता क्या था, वो एनओसी के साथ आरटीओ में आप अप्लाई करते थे, तो उसके बाद क्या है कि नया आरसी आपको मिलता है जिस पर फाइनेंसर का नाम हटा दिया जाता है। तो वो आपको अप्लाई करना होता है, आवेदन करना होता है, फिर आपको शुल्क लगता है, चालान कटाना होता है, मतलब चार्ज देना पड़ता है, कुछ प्रोसेस है उसका। उसके बाद क्या है कि फाइनेंसर का नाम हटा के नया आरसी आपको रिलीज कर दिया जाता है उस एनओसी के आधार पर कि आपका लोन खत्म हो चुका है, और नया आरसी मिलता है, उस पर क्या है, फाइनेंसर का नाम नहीं रहता है, फाइनेंसर की जगह आपका नाम रहता है, या फाइनेंसर का ऑप्शन ही हटा दिया जाता है। मतलब कि डायरेक्ट आप मालिक हो जाते हैं। लेकिन जब तक आप नाम नहीं हटवाते हैं उस आरसी पर, आपका ईएमआई खत्म भी हो गया हुआ है, आपको एनओसी मिल भी गया हुआ है, लेकिन फाइनेंसर का नाम नहीं हटवाते हैं, तो आरसी के मुताबिक मालिक वही रहता है। ऑन रिकॉर्ड भले ही आप खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये जो आरसी पर है मालिक, इसीलिए लोग क्या करते हैं कि आरसी पर से नाम हटवाते हैं एनओसी लगाकर, एनओसी के साथ आवेदन करके। लेकिन इसी समस्या के समाधान के लिए कि बहुत सारे लोग आवेदन नहीं कर पाते थे, बहुत सारे लोगों को मालूम भी नहीं होता था, बहुत सारे लोग ये समझते थे कि मैंने पैसा चुका दिया और मुझे लोन का एनओसी मिल गया, बात खत्म हो गई, और वो चलते रहते थे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उनके पास एनओसी नहीं है, या एनओसी नहीं मिला, या एनओसी खो गया, वो जब गाड़ी बेचते हैं किसी और से और वो ट्रांसफर करा जाते हैं, तो बिना एनओसी का उनका ट्रांसफर नहीं होता है, क्योंकि उनसे एनओसी खोजा जाता है, या फिर आरसी पर आपका नाम हटा हुआ है वो वाला आरसी खोजा जाता है। तो सरकार ने इसी समस्या के समाधान के लिए परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक नया प्लान लाया है, नया योजना लाया है। उसमें क्या है कि अब आने वाले समय में अब क्या होने वाला है कि आपको किसी प्रकार का नाम नहीं हटवाना है, एनओसी की भी जरूरत नहीं है, और कोई आवेदन नहीं करना है, क्योंकि ये सारा ऑनलाइन प्रक्रिया है, और एम परिवहन में भी इन चीजों को ऐड किया जा रहा है। इसमें क्या होगा कि जैसे आपका फाइनेंस है, कोई भी गाड़ी, कोई भी वाहन, जैसे लास्ट ईएमआई आपका जमा होता है, उसके बाद क्या है कि ऑटोमेटिक 1 सप्ताह के अंदर में फाइनेंसर का नाम आपके आरसी से हटा दिया जाएगा।
अब आरसी से हटाने का मतलब है जैसे एम परिवहन में आप देखते हैं ऑनलाइन, वहां से ऑनलाइन सारा चीज हटा दिया जाएगा, वहां फाइनेंसर का नाम नहीं दिखेगा। अभी तक क्या होता था कि लास्ट ईएमआई आप दे भी देते थे फिर भी फाइनेंसर का नाम ही दिखता था, चाहे वो 10 साल हो जाए, चाहे 5 साल हो जाए, चाहे 20 साल हो जाए, जब तक कि आप आवेदन दे के अप्लाई करके नहीं हटवाते थे। अब क्या है कि ऑटोमेटिक ऑनलाइन वो हटा दिया जाएगा। आप चेक कर सकते हैं एम परिवहन पर कि मेरा है या नहीं है, और उसके बाद 1 महीने के अंदर में आपके घर पर नया आरसी भी रिलीज कर दिया जाएगा, मतलब नया आरसी भेज दिया जाएगा जिसमें फाइनेंसर का नाम नहीं होगा। अगर आपके पास आरसी नया नहीं आता है तो आप चेक करेंगे एम परिवहन में, अगर वहां से फाइनेंसर का नाम हट गया हुआ है आपका ईएमआई खत्म होने के बाद, तो आप क्या करेंगे कि ऑनलाइन ही आवेदन करेंगे, ऑनलाइन ही आवेदन करेंगे आरटीओ में, और आपके घर पर आरसी आ जाएगा नया जिस पर फाइनेंसर का नाम नहीं होगा। तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने लोन पर गाड़ी ले रखा है, फाइनेंस पर ले रखा है, ईएमआई पर ले रखा है, तो ईएमआई खत्म होने के बाद ऑटोमेटिक फाइनेंसर का नाम हट जाएगा। नया कार्ड के लिए अगर नहीं आता है आपके पास तो आप वेट करेंगे 1 महीना, उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करेंगे बिना फाइनेंसर के साथ, आपको कोई एनओसी नहीं देना है, आपके पास नया कार्ड बन के आ जाएगा।